वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिएगा। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। SCS डेली क्विज में हम लगातार जो वीडियो सीरीज देख रहे हैं, तो 26 मार्च के क्वेश्चंस को आज सॉल्व कर लेते हैं। पिछले भी वीडियोस देख लीजिएगा, एग्जाम आपका नज़दीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाले हैं आपके लिए। तो बिना किसी देरी के शुरू करेंगे। पहला प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा एक हिमनद यानी कि जो ग्लेशियर है वो भारतीय हिमनद है। ठीक, तो पिंडारी ग्लेशियर जो है ये हमारा जो नंदा देवी वाला रीजन है कुमायूं हिमालय का, यहाँ पे स्थित है ये, ऑप्शन सी। 1 मार्च 2022 तक प्राप्त जानकारी के अनुसार इसरो यानी कि जो हमारा अंतरिक्ष संगठन है, इसके अध्यक्ष निम्न में से कौन है। ठीक है, चेयरमैन। तो अभी इसके पहले 1 मार्च के पहले ये थे आपके के शिवन जी। ठीक है, ये वाले अभी नए नियुक्त हो गए हैं, इनका नाम है S सोमनाथ। ठीक है, डी ऑप्शन। अगला देखिए, तापी नदी निम्न में से किस राज्य में प्रवाहित नहीं होती है। ठीक है, तो यहाँ पे देखेंगे मध्य प्रदेश से निकलते हुए तापी नदी ये गल्फ ऑफ खंभात में समाप्त होती है। राजस्थान में जो है ये प्रवाहित नहीं है, बाकी की 3 राज्यों से संबंधित है। लगभग 724 किलोमीटर की जो इसकी लेंथ है, इसको भी ध्यान रख सकते हैं। तो बी को चुनेंगे। अगला देखिए, हवा में गर्म किए जाने पर सिंदूर किसके ऑक्साइड में परिवर्तित हो जाता है। ठीक है, तो जो महिलाएं अपने वो सिंदूर लगाती ना मांग में, तो क्या होता है उसमें मरकरी पाया जाता है, तो उसको आप हीट करिएगा तो ये मरकरी के ऑक्साइड में जो है कन्वर्ट हो जाता है, जो कि एक पॉइजन का रूप ले लेता है। लोकसभा के अधिनियमों के अंतर्गत सदन का नेता यानी कि जो लीडर ऑफ द हाउस होता है, तो उससे संदर्भ ये है कि अगर मतलब सदन का नेता का अर्थ होता है प्राइम मिनिस्टर। ठीक है, लोकसभा के जो हमारे एक्ट्स हैं, रूल्स हैं, उसके हिसाब से अगर वो व्यक्ति लोकसभा का सदस्य है तो प्रधानमंत्री होगा। मान लीजिए कि जैसे किसी केस में प्रधानमंत्री जो है वर्तमान वो राज्यसभा के मेंबर हैं। ठीक, तो वो लोकसभा में जो है उनका जो दल है उसमें से जो है ये अमंग द मेंबर ऑफ द हाउसेस लोकसभा किसी को जो लीडर ऑफ हाउस है वो नॉमिनेट कर सकते हैं। तो जैसे हमारे मनमोहन सिंह जी जो थे वो राज्यसभा के सदस्य थे। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पे इसको ध्यान रखने की ज़रूरत है कि अगर लोकसभा के अधिनियमों के हिसाब से देखेंगे तो सदन का नेता मतलब प्रधानमंत्री होता है। ठीक, तो दोनों डिस्टिंक्शन समझ के रखिएगा। डी ऑप्शन हमारा करेक्ट है। महत्वपूर्ण संयुक्त सैन्य अभ्यासों के संदर्भ में निम्न में से कौन सा युग्म सही है। ठीक है, सिर्फ सही एक है, 3 गलत हैं। तो गरुण शक्ति जो है इंडिया और इंडोनेशिया के बीच में होती है, ये हमारा कथन बिल्कुल ठीक है। 3 ये जो है वज्र प्रहार, डेजर्ट ईगल और कोंकण, ये तीनों जरा कमेंट करके बताइए सही सही कि किसके बीच में होते हैं। भारत की पन बिजली परियोजनाओं के संदर्भ में निम्न में से कौन सा युग्म सही है। ठीक है, तो हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट के बारे में अगर हम देखें तो कोटेश्वर परियोजना उत्तराखंड से संबंधित है, ये कथन हमारा बिल्कुल ठीक है, ऑप्शन ए। निम्न में से कौन सा एक शैव संप्रदाय नहीं है। ठीक है, तो जो है शैव संप्रदाय, जैसे हमारा एंशियंट टाइम पीरियड में आप पढ़ते हैं, तो उसका जो सेक्ट अगर हम देखें तो पंचरात्र जो है ये शैव संप्रदाय नहीं है। ठीक है, वीर शैव, पशुपत, कापालिक जो है शैवाइट सेक्ट है, ऑप्शन सी को हम चुनेंगे यहाँ पे। अगला है S जयशंकर ने निम्न में से कौन सी पुस्तक लिखी है। तो S जयशंकर कौन है हमारे, तो ये भारत के जो विदेश मंत्री हैं, एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर हैं। ठीक है, वर्तमान। तो इनकी पुस्तक है द इंडिया वे, स्ट्रेटजीज फॉर एन अनसर्टेन वर्ल्ड। ठीक है, ऑप्शन सी। इनमें से कौन सा एक पश्चिमी उड़ीसा का एक पर्व है जिसमें खाद्यान्न की पूजा की जाती है। ठीक है, जो फूड ग्रेन्स होते हैं इसकी वर्शिप की जाती है इस पूजा में। इसका नाम है नुआ खाई। कहाँ होता है, तो जो स्टेट ऑफ उड़ीसा है उसके वेस्टर्न पार्ट में होता है। निम्नलिखित में से कौन सा दर्रा जम्मू संभाग को कश्मीर घाटी से जोड़ता है। ठीक है, तो जम्मू और कश्मीर रीजन को देखने, कश्मीर वैली को जोड़ने वाला जो हमारा पास है ये है बनिहाल पास। ठीक, ऑप्शन बी। अगला देखिए, सांची के स्तूप की खोज 1818 में किसके द्वारा की गई थी। ठीक है, तो ईयर ध्यान से देख लीजिए। 1818 में यहाँ पे सर हेनरी टेलर थे, है ना, ब्रिटिशर, इनके द्वारा इसकी जो है खोज की गई थी। ठीक है, मध्य प्रदेश में जो स्थित है। और स्थापना की अगर हम इसकी बात करें तो सम्राट अशोक जो थे उनके शासनकाल के दौरान 3rd सेंचुरी BC के दौरान में जो है इसका निर्माण करवाया गया था। ठीक, ऑप्शन ए। निम्नलिखित में से कौन सा पर्वतीय स्थल धौलाधर पर्वत श्रेणी में स्थित है। ठीक है, तो हिमालय रेंजेस में देखेंगे तो जो धौलाधर की श्रेणियां हैं उस पे हमारा स्थित है डलहौजी, है ना, जो कि हिमाचल प्रदेश में एक
हिल स्टेशन है। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। भारत की संविधान सभा किस वर्ष में गठित की गई थी? ठीक है, तो ये 1946 में गठित की गई थी, आपसे छुपाई नहीं है, कई बार बताया गया आपको। ठीक है, 1949 में जो कॉन्स्टिट्यूशन बन के तैयार होता है इसके द्वारा। अगला देखिए, तुगलकाबाद शहर की स्थापना निम्न में से किसके द्वारा की गई थी? ठीक है, तो यहाँ पे जो वर्तमान दिल्ली है तो उसी के सराउंडिंग का एक शहर तुगलकाबाद जो है, इसको स्थापित किया था ये गयासुद्दीन तुगलक ने, है ना। बी ऑप्शन जो है ये करेक्ट होगा, दिल्ली सल्तनत टाइम पीरियड में। निम्न में से कौन सा औद्योगिक शहर राजस्थान में स्थित है? ठीक है, तो ब्यावर जो है, ये जो आपका अजमेर डिस्ट्रिक्ट है ना, वहाँ पे ये स्थित है। और बेसिकली एक मिनरल रिच एरिया है ये, है ना, इस वजह से ये काफ़ी इंडस्ट्रियलाइज है। यहाँ पे सीमेंट का प्रोडक्शन काफ़ी ज़्यादा होता है। इसके साथ साथ अगर देखेंगे तो जैसे हमारे जो और भी मिनरल्स हैं, जैसे क्वार्ट्ज हो गया, एस्बेस्टस हो गया, है ना, लाइमस्टोन, तो ये सब भी चीज़ें जो है यहाँ पे काफ़ी मात्रा में पाई जाती हैं। भारत में राष्ट्रीय एकता दिवस निम्न में से किसको समर्पित किया गया है? ठीक है, नेशनल यूनिटी डे। तो यूनिटी डे कब होता है? 31 अक्टूबर को। ठीक, और यहाँ पे ये किसकी स्मृति में मनाया जाता है या किसको समर्पित किया गया है? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल जी को। ठीक है, भारत को एकीकृत करने के इनके प्रयासों के जो है संदर्भ में इस दिवस को जो है समर्पित किया गया है। निम्न में से किस गुफा में राजा खारवेल का एक शिलालेख स्थित है? ठीक है, तो राजा खारवेल के बारे में आप एंशिएंट इंडिया में पढ़ते होंगे, तो हाथी गुम्फा अभिलेख जो है, यहाँ पे इनका जो है एक इंस्क्रिप्शन है। वर्तमान में किस राज्य में स्थित है, जरा कमेंट करिए। तो निम्न में से किसका संबंध फुटबॉल के गेम से है? ठीक है, तो फुटबॉल के गेम के लिए जो है आपका ये संतोष ट्रॉफी खेली जाती है। अगला है प्रधानमंत्री जन धन योजना की घोषणा कब की गई थी? ठीक है, तो जो इसमें जीरो बैलेंस वाले अकाउंट वाले खाते खोले गए काफ़ी बड़ी संख्या में फाइनेंशियल इंक्लूजन भारत में बढ़ाने के लिए, तो इसकी घोषणा की गई थी 15 अगस्त 2014 की जो ये प्रधानमंत्री की स्पीच थी, है ना, उसमें इसकी शुरुआत करने की घोषणा की गई थी। इनमें से कौन सा एक पूरा पाषाण स्थल है? ठीक है, पैलियोलिथिक साइट की बात करें एंशिएंट इंडिया की, तो भीमबेटका जो है मध्य प्रदेश के ये रायसेन डिस्ट्रिक्ट में, है ना, ये इसके अंतर्गत कवर होगा। पृथ्वी के वायुमंडल में कितने प्रतिशत नाइट्रोजन गैस जो है वो मौजूद है? ठीक, तो एटमॉस्फेयर में देखिए जो 3-4 मेजर गैसेस हैं, इनका कॉम्पोजिशन आपको पता होना चाहिए। नाइट्रोजन का लगभग 78.08% के आसपास कॉम्पोजिशन है। ऑक्सीजन का हमारा लगभग 21% है। ठीक है, फिर आपका जो है आर्गन का आपको पता होना चाहिए, ये लगभग 0.93% है। उसके अलावा हम बात करें इसकी CO2 की, कार्बन डाइऑक्साइड के बारे में आपसे पहले पूछा गया है, 0.04% के आसपास है ना, तो ये आंकड़े जो है आपको पता होने चाहिए थोड़े। मध्याह्न भोजन योजना किस वर्ष शुरू की गई थी? तो जो हमारे ये आपका जो गवर्नमेंट एफिलिएटेड प्राइमरी और मिडिल स्कूल्स होते हैं, है ना, तो उनमें मिड डे मील की एक स्कीम जो है शुरू की गई थी, जिसमें लंच भोजन में पौष्टिक भोजन एक तरीके से दिए जाने का प्रावधान है बच्चों को। तो 1995 में इसकी जो है शुरुआत की गई थी। ठीक है, एक प्रश्न आपसे यहाँ पर ये है कि पिछले वर्ष इस स्कीम को जो है रीनेम किया गया है। ठीक, क्या नाम किया गया है इसको जरा बताइएगा। तो ठीक है, अगला देखिए, ताज ट्रेपेजियम जोन, ताजमहल जो आगरा में है उसके चारों ओर कितने स्क्वायर किलोमीटर का एक अधिसूचित क्षेत्र है जो स्मारक को प्रदूषण से संरक्षित करने के लिए है? ठीक है, तो बेसिकली हुआ क्या कि जो है एटमॉस्फेरिक जो हमारे हार्मफुल मिनरल्स कह लीजिए या सब्सटेंसेस हैं, जिसकी वजह से जो हमारा ये मार्बल से बना हुआ चूंकि वाइट कलर का स्ट्रक्चर है तो पीला पड़ने लग गया था। ठीक है, तो यहाँ पे जो है एक ताज ट्रेपेजियम जोन है, इसको घोषित किया गया है। तो इसमें लगभग 10,400 स्क्वायर किलोमीटर का एरिया जो ताजमहल का मेन कैंपस है तो उसके सराउंडिंग में, है ना, ऐसा एक जो हमारा नोटिफाइड एरिया है जिसमें कि कोई प्रोटेक्शन वगैरह ये हैवी कंस्ट्रक्शन वगैरह करने की अनुमति नहीं है। ठीक है, चूँकि उस हमारे मॉन्यूमेंट को जिससे प्रोटेक्ट किया जा सके। ठीक है, तो ऑप्शन ए जो है ये करेक्ट होगा। नेक्स्ट है कि भारत की संविधान की कौन सी अनुसूची राज्यों के नामों और उनके आधिकारिक क्षेत्रों से संबंधित है? ठीक है, तो कॉन्स्टिट्यूशन में हमारे पास आपको पता होगा कि 12 जो है ये हैं शेड्यूल्स हैं, ठीक, अनुसूचियां हैं। तो इसमें जो हमारी पहली अनुसूची है उसमें क्या है, जितने भी स्टेट्स के नाम, उनके आधिकारिक क्षेत्र, जो ऑफिशियल एरियाज़ हैं, इन सब से संबंधित प्रावधान मेंशन्ड है। अगला देखिए, केंद्रीय सांख्यिकी संगठन यानी कि जो CSO है ना, सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन,
तो इसके द्वारा किस आधार पर औद्योगिक उत्पादन सूचकांक की गणना की जाती है और इसे प्रकाशित किया जाता है, ठीक है। तो इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन जो है हमारा, जो ये 8 कोर इंडस्ट्रीज़ हैं, तो इनके डेटा को यूज़ करके जो है पब्लिश किया जाता है मंथली बेसिस पे, है ना, प्रति माह। ये 8 जो हमारी इंडस्ट्रीज़ हैं इसमें, ये आपको पता होनी चाहिए, ये ज़रा कमेंट करके बताइएगा, ठीक। ऑप्शन फिलहाल हम डी को चूज़ करके आगे बढ़ेंगे। निम्न में से कौन अपनी बाजार नियंत्रण नीति के लिए विशेष रूप से प्रसिद्ध है, ठीक है। तो दिल्ली सल्तनत में देखेंगे तो अलाउद्दीन खिलजी से संबंधित कई सारे सुधार जो हैं वो काफ़ी फेमस हैं। तो एक जो है मार्केट कंट्रोल पॉलिसी के लिए काफ़ी जाना जाता है, ठीक है। ऑप्शन ए को हम चुनेंगे। विद्युत नियंत्रित विज्ञापन के साइन बोर्ड्स की विषय वस्तु की रात में पठनीयता सक्षम रखने के लिए उसमें निम्न में से किस गैस का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। तो आजकल जो मॉडर्न साइन बोर्ड्स बनने लगे हैं रात में, है ना, जो इलेक्ट्रिकली कनेक्टेड होते हैं और उसमें जो ये वर्ड्स वगैरह डिस्प्ले होते हैं, तो वो अच्छे से विजिबल हो रात में, आपको दूर से भी दिखाई दे सकें, तो ऐसे उस जो हमारा ये आपका डिस्प्ले होता है, तो इसमें नियॉन गैस जो है वो यूज़ की जाती है, ठीक है, ताकि उसमें जो डिस्प्ले है वो सही से निकल के आए। ऑप्शन ए को चुनेंगे हम। अगला देखिए, प्रसिद्ध केशवानंद भारती 1973 का जो हमारा केस है, निम्न में से किस मामले से संबंधित था, ठीक है। तो शुरू तो हुआ था एक ये ज़मीन के मुद्दे से, है ना, लैंड का मामला था, लेकिन बाद में जो है प्रस्तावना का उत्तरदायित्व तो क्या है ना, अमेनेबिलिटी ऑफ प्रियम्बल, इसका इंपॉर्टेंस, और जो है बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन जो है, इन सब मुद्दों में ये जो है कन्वर्ट हुआ, ठीक। तो ऑप्शन ए जो है इसको चुनेंगे हम। 1817 के पाइका विद्रोह का नेतृत्व निम्न में से किसने किया था, ठीक है। तो पाइका रिबेलियन जो है इसका 1817 में जो लीडरशिप किया था, ये बख्शी जगबंधु विद्याधर। ऑप्शन बी। निम्न में से कौन सी पुस्तक महान विद्वान भवभूति द्वारा नहीं लिखी गई है, ठीक है। तो एंशियंट इंडिया की जो पुस्तकें हैं इनमें से रामचरितम जो है ये भवभूति की नहीं है, महावीर चरित, मालती माधव, उत्तर रामचरित, ये पुस्तकों के नाम थोड़ा देख लीजिएगा, पूछ लेते हैं आपसे कभी कभी, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सी पार्टी एक क्षेत्रीय राजनीतिक पार्टी है, ठीक है। तो रीजनल पार्टी है ना, और कुछ जो है नेशनल रिकॉग्नाइज पार्टी होती हैं, ठीक। तो नेशनल पार्टी के रूप में देखेंगे तो कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, मार्क्सिस्ट, ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस ये भी है, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया है, बीजेपी, कांग्रेस, बीएसपी, है ना, ये सब जो पार्टीज़ हैं क्या है, ऑल इंडिया जो नेशनली रिकॉग्नाइज्ड पार्टी है। नेशनल पीपल्स पार्टी जो असम की है ना। बाकी आम आदमी पार्टी जो है ये हमारी एक रीजनल पार्टी है, या कह लीजिए स्टेट पार्टी है, ठीक है, ये अभी नेशनली रिकॉग्नाइज्ड पार्टी नहीं है। अगला देखिए, इंटर यूनिवर्सिटी टूर्नामेंट में कुल मिलाकर शीर्ष प्रदर्शन करने वाले विश्वविद्यालय को कौन सा खेल पुरस्कार दिया जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे जो मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद ट्रॉफी है, ये हमारा इंटर यूनिवर्सिटीज़ गेम जो होते हैं, मतलब कई यूनिवर्सिटीज़ का एक टूर्नामेंट होता है, तो उसमें जो टॉप परफॉर्मिंग यूनिवर्सिटी है विनिंग, उसको यहाँ पे ये ट्रॉफी दी जाती है, ठीक है। ऑप्शन ए करेक्ट होगा। अगला देखिए, पूर्वी घाट के दक्षिण पूर्व में कौन सी पहाड़ियाँ स्थित हैं, ठीक है। तो ये ईस्टर्न घाट का एरिया मान लीजिए है, तो इसमें साउथ ईस्ट की डायरेक्शन में अगर हम बात करें कौन सी पहाड़ियाँ स्थित हैं, तो मैप में इसको एक बार लोकेट कर लीजिएगा। यहाँ पे शेवरॉय हिल्स और जावड़ी हिल्स है ना, ये जो दो हैं ये हमारा इस डायरेक्शन में ईस्टर्न घाट्स का पार्ट है, ठीक। तो इसमें शेवरॉय हिल्स हमें मिल रहा है, इसको चुन लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी नदी ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है, ठीक है। तो इधर जो नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट में हमारी ब्रह्मपुत्र नदी बहती है, तो उसकी सहायक नदियों की बात करें तो इसमें लोहित नदी जो है ये है, दिबांग है, सुबनसिरी है ना, फिर है धनसिरी है, मानस है, तोरसा है, संकोश, तीस्ता, ये सब जो है हमारी ब्रह्मपुत्र की सहायक नदियां हैं। अगला देखिए, अप्रैल 2021 तक निम्न में से किस देश का जनसंख्या घनत्व भारत से अधिक है, ठीक है। तो चूंकि हम सेंसस 2011 वाला फॉलो कर रहे हैं तो हम उससे कंपैरिजन करेंगे, और अप्रैल 2021 तक की स्थिति या अभी तक की स्थिति कह लीजिए, इसमें जो है बांग्लादेश का जो है पॉपुलेशन डेंसिटी है लगभग 1106 पर्सन्स पर स्क्वायर किलोमीटर का है, ठीक है। वहीं भारत का जो है वो 382 पर्सन्स पर स्क्वायर किलोमीटर था, ठीक। तो जाहिर सी बात है बांग्लादेश जो है ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला देखिए, मवेशियों के मुंह में छाले रोग किस सूक्ष्म जीव के कारण होता है, ठीक है।
तो जो हमारे मवेशी यानी कि जो गाय भैंस होते हैं, है ना, आपके डोमेस्टिक जैसे समझ लीजिए घर में जो आपके पाले जाते हैं, तो इनमें मुंह में छाले पड़ना और जैसे कि जो बीमारी इनकी कॉमन रूप से जानी जाती है फुट एंड माउथ डिजीज़, ठीक है, खुरपका एवं मुंहपका रोग। तो मुंहपका में ही खुरपका और मुंहपका ये कॉमन सी बीमारी है, एक साथ ही दोनों लगभग होती हैं। तो इसमें मुंह में छाले हो जाते हैं, पैर वगैरह जो है सड़ जाते हैं, ठीक है। तो ये हमारे वायरस से होते हैं, ठीक है। ऑप्शन सी जो है ये करेक्ट होगा। और इसमें वायरस का नाम भी याद रख सकते हैं आप, इसका नाम है पिकोरना वायरस, ठीक है। ऑप्शन सी जो हमारा है ये करेक्ट है। निम्नलिखित में से कौन सी फसल खरीफ के मौसम में नहीं उगाई जाती है, ठीक है। तो क्रॉपिंग सीजन हमारा रबी, खरीफ और जायद, ये 3 होते हैं। तो अब यहाँ पे देखेंगे तो खरीफ की फसल हमारी है, इसमें मूंगफली, कपास, मक्का, सरसों जो है ये रबी की क्रॉप है, जो कि गेहूँ है ना, ज्वार, चना, ये सब जो सीज़न में बोई जाती हैं उस सीज़न की फसल है। उन्नीस में किस राज्य में एक अहिंसक आंदोलन शुरू किया गया जहां लोगों ने यूकेलिप्टस के पेड़ों को उखाड़कर अपने लिए उपयोगी पेड़ लगाए, ठीक है। तो यूकेलिप्टस का पेड़ जो है ऐसे लंबा लंबा होता है, वाइट कलर का ऐसे उसका जो तना होता है, और ये पर्यावरण का शत्रु जो है, इस तरीके से इसको भी कभी कभी रेफर किया जाता है, क्योंकि जहाँ ये लगाया जाता है काफ़ी ज़्यादा पानी सोखता है, ठीक है। तो आसपास के एरिया को ड्राई कर देता है, तो इन्वायरमेंटली जो है ये हार्मफुल एक ट्री है। तो यहाँ पे 1987 में कर्नाटक के रीजन में जो है यहाँ पे आंदोलन चलाया गया, जिसमें यूकेलिप्टस को उखाड़ करके यूजफुल प्लांट्स जो है लोगों ने लगाए शुरू इसमें, ठीक है। अगला देखिए, वॉन कॉर्मन पुरस्कार निम्न में से किस क्षेत्र की प्रख्यात हस्तियों को दिया जाता है, ठीक है। तो वॉन कॉर्मन अवार्ड जो है ये इंटरनेशनल एकेडमी ऑफ एरोनॉटिक्स, इनके द्वारा जो है ये अवार्ड दिया जाता है, और साइंस से संबंधित जो हमारे एमिनेंट पर्सनालिटीज़ हैं इनको दिया जाता है, ठीक है। वर्ष 2020 में जो हमारे पूर्व इसरो के चीफ थे के शिवन जी, इनको नॉमिनेट किया गया था, और 2021 में जो है इनको ये अवार्ड दिया गया था, इसको भी ध्यान रख सकते हैं आप, ठीक है। 2021 में किस देश की जीडीपी तीसरी सबसे बड़ी थी, ठीक है। ग्रॉस डोमेस्टिक पोटेंशियल जो हम ईयर वाइज देखते हैं, कंपैरिजन करते हैं, तो एंड ऑफ द 2021 यूएसए, फिर जो है सेकंड पे चाइना और फिर जापान, ठीक है। तो तीसरी सबसे बड़ी जो है जापान की थी। ऑप्शन ए को चुनेंगे। अगला देखिए, बेगमपुरी मस्जिद किसके शासनकाल में बनी थी, ठीक है। तो बेगमपुरी मॉस्क कहाँ है, ये दिल्ली में, जो साउदर्न दिल्ली का पार्ट है, वहाँ पे स्थित है, ठीक। और ये बनी थी ये मोहम्मद तुगलक के जो शासनकाल था इनका, है ना, 12th सेंचुरी के अराउंड में, है ना, इसको बनाया गया था। निम्न में से कौन सा विकल्प गरीबी का मापक नहीं है, ठीक है। तो अगर हम बात करें मेजरमेंट ऑफ पॉवर्टी की, है ना, तो अगर आपके पास पक्का घर है, ईंट से बना हुआ घर है, ठीक है, तो ये कोई मापक नहीं है गरीबी का। हो सकता है आपके पास, जैसे अब दीनदयाल ये जो हमारी आवास योजना है उसके अंतर्गत सरकार ने वादा किया है कि हर किसी को प्रोवाइड किया जाएगा ये पक्का घर, परंतु पक्का घर होने का मतलब ये नहीं कि आपके पास जो है जीवन चलाने के लिए उचित पैसा हो, उचित संसाधन हो, ठीक है। तो सोशल बाइकॉट अगर आपका हो रहा है, आपके पास हंगर है ना, समाज में भेद्यता है ना, तो इन सब चीज़ों से गरीबी मापी जा सकती है, परंतु पक्के घर से नहीं माप सकता। अगला देखिए, सिंधु और गंगा नदी प्रणालियों के बीच जल विभाजन पर कौन सा शहर स्थित है, ठीक है। तो जो है हमारा सिटी ऑफ अम्बाला जो है ना, ये इंडस और गंगा रिवर का जो वाटर डिवाइड है उनके कह लीजिए यहाँ पे लोकेशन पे स्थित है, ठीक। अगला है, निम्न में से कौन सा त्यौहार असम राज्य में मनाया जाता है, ठीक है। तो काफ़ी फेमस है, कई बार आपसे पूछा गया है, बिहू का त्यौहार जो है ये असम राज्य में मनाया जाता है। अगला है कि पेंसिल में कार्बन के किस रूप का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। तो पेंसिल की जो लीड होती है, आप ऐसे उसको शार्प करते हैं ना जिससे लिखते हैं, तो क्या होता है, कार्बन का जो ग्रेफाइट का फॉर्म है वो होता है, ठीक है। ऑप्शन सी। और इसी प्रश्न के साथ वीडियो भी समाप्त करेंगे, अगले वीडियो में मिलते हैं। नमस्कार, जय हिंद।